ठीक है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि बाकायदा हाई लेवल मीटिंग और इसके अंदर रक्षा मंत्री मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद है, एनएसए मौजूद है और उनके साथ मंत्रणा करते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं। राजनाथ सिंह बाकायदा ब्रीफ करते हुए प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से रात को पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और उसका कैसे मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है, क्योंकि भारत ने फतेह मिसाइल के बदले में पाकिस्तान के 4 एयरपोर्ट को डैमेज किया और इनमें से वो एयरपोर्ट जो पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जिनमें नूर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, डैमेज किया गया है। लेकिन अब आगे क्या, किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, मुमकिन है भारतीय रणनीति, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से वो तस्वीरें भी सामने आई जहां उन्होंने अपनी आर्मी को बॉर्डर इलाके की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। तो क्या अभी तक जो एयर के जरिए जंग चल रही थी, क्या वो जमीनी जंग भी शुरू होगी? हालांकि जब आप जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी इलाकों के अंदर आएंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि काफी ज्यादा फायरिंग हो रही है जो पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि वहां बाकायदा पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि वो ऊंची जगह पर है और इसलिए वहां से टारगेट आसान, लेकिन ये वो भौगोलिक परिस्थिति है जिसके बारे में भारत बखूबी जानता है। तो किस तरीके से उनको टारगेट किया जाए, क्या जिस तरीके से हम अपने एयरफोर्स को एक्टिव कर चुके हैं, क्या आर्मी को भी एक्टिव करते हुए हमारी जो टैंक हैं, जो हमारे बोफोर्स हैं, बाकी हैं, क्या उनको अब सरहदी इलाकों की तरफ मूव करना शुरू किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है, फतेह बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज की मिसाइल, टारगेट पर सीधा देश की राजधानी दिल्ली को लिया गया था। हालांकि हरियाणा के आसपास उसको न्यूट्रलाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद इससे आप पाकिस्तान की हिमाकत को समझ सकते हैं, उसके जहन में क्या चल रहा है इसको समझ सकते हैं। उसके टारगेट पर सिविलियंस हैं, उसके टारगेट पर हमारे मिलिट्री कैंप्स हैं, उसके टारगेट पर हमारी वायुसेना की पट्टियां हैं। इसलिए पाकिस्तान सभी मोर्चों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत अभी भी संयम बरत रहा है और वो सिर्फ आतंकी ठिकानों और मिलिट्री कैंप को ही अटैक कर रहा है और मिलिट्री कैंप को भी एक सीमित अटैक कर रहा है। और ये बड़प्पन है भारत का। हालांकि पाकिस्तान के सामने बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने 1965, 1971, 1999 इसमें बड़प्पन दिखाया, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं सुधरा। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा रणनीति को तैयार करेंगे और इसमें दोनों तरीके की रणनीति होगी। एक जो जियोपॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरा, पाकिस्तान को किस हद तक जाकर जवाब देना है। अनुपम जेटली जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, क्योंकि मैं एक ऐसे उदाहरण के साथ आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि भाई भेड़िए पर आप क्या भरोसा करेंगे? अगर शेर को शिकार करना है तो शिकार करे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान भेड़िया है, वो सिविलियंस को अटैक करेगा, वो हमारे आर्मी बेस को अटैक करेगा, वो हमारी स्ट्राइप्स को अटैक करेगा, मतलब जहां से वो डैमेज कर सकता है वहां डैमेज करेगा। दिल्ली की तरफ फतेह को छोड़ता है। हम कब तक संयम रखेंगे? क्योंकि जब हमें पता है कि पाकिस्तान नहीं मानना, तो क्यों ना एक बार एक करारा जवाब दिया जाए बिना सोचे कि इंटरनेशनली प्रेशर क्या होगा। विजेंद्र, आपकी सोच सही है और मुझे यकीन है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो सुबह शाम दोपहर जो ये रिव्यू कर रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों को लेकर है कि हमारा अगला कदम क्या होगा और पाकिस्तान ने जो हम पर किया है इसके बदले में हमको क्या करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या केवल मिलिट्री एक्शन से हम आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो फिलिस्तीन में आतंकवाद मुद्दत पहले खत्म हो गया होता। ये एक बहुत गंदी और घिनौनी सोच है।
फिलिस्तीन में 50,000 के करीब लोग हमास के मारे गए, 90,000 के करीब घायल हुए, तकरीबन 70% उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई फिलिस्तीन में, 6 लाख बच्चे जो है स्कूल जाने से वंचित रह गए। इसके बावजूद भी ये घिनौनी आतंकवाद की सोच हमास ने नहीं छोड़ी और अभी भी वो जितना भी थोड़ा बहुत कर पा रहा है इजराइल के खिलाफ कर रहा है। यही हमें सोचना है कि पाकिस्तान को निपटने के लिए हमें उसको ऐसा माकूल जवाब देना है कि पाकिस्तान इस समझौते पर आए कि हम अब आतंकवादी अपने पिछवाड़े में नहीं रखेंगे। इसके लिए हमें एक बढ़ाना पड़ेगा युद्ध का जो एस्केलेशन कॉस्ट है कि जो पाकिस्तान पे नहीं कर सकता उस हद तक। और मुझे यकीन है कि हमारी लीडरशिप इस बारे में सोच रही है और कैलिब्रेटेड एक्शन ले रही है। सर एक और सवाल, कहा जा रहा है कि फतेह 1 को बराक 8 के जरिए मारा गया है। अब बराक 8 जो अपनी मिसाइल है उसको भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, तो दोनों को जरा कंपेयर कीजिए सर कि दोनों पर कौन सी भारी पड़ती है, क्योंकि कंफर्म हूं कि बराक 8 ने उसको मार गिराया तो बराक 8 तो भारी पड़ ही रही है, लेकिन दोनों की रेंज क्या है और क्या इनमें से एक एग्रेसिव अटैक के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती है? देखिए, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो बराक जो है हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है। वो आने वाले हवाई जहाज या मिसाइल, कॉन्टिनेंटल ये बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज, दोनों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। जो फतेह मिसाइल है उसकी रेंज तकरीबन 240 किलोमीटर के करीब है और उसकी स्पीड भी जो है वो सुपरसोनिक में आती है। मगर बराक जो है उसकी क्षमता इतनी है कि अगर 250 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी टारगेट उसके पास है तो उसको डिस्ट्रॉय करके और पूर्णतः न्यूट्रलाइज कर सकती है। ठीक, भारत की केवल यही नहीं, क्योंकि ओपन मीडिया में एक चीज आ चुकी है तो मैं आपको और भी बताऊं। लोग कह रहे थे S-400 इस्तेमाल हो रहा है। S-400 ड्रोन्स के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगा, वो बहुत महंगा है। हमने जो किया है जिसका नाम बाकी चैनलों पर नहीं आ रहा वो है DEW, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जो DRDO ने बनाए हैं और आर्मी एयर डिफेंस को दिए हैं, जिसमें एक 38 किलोवाट का लेसर है। वो लेसर इस तेजी के साथ एक एरिया में वार करता है कि स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स या सिंगल ड्रोन जो भी है उसमें बच नहीं सकते। सेकंड्स के अंदर वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे ड्रोन है, मिसाइल है या फिर जहाज है। हाँ, हिंदुस्तान इसके साथ उन 3 मुल्कों के साथ शामिल हो गया, चाइना, रशिया और अमेरिका, जिसके पास ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। सर इसको जरा और आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि जिसको आप DW डायरेक्ट एनर्जी वेपन कह रहे हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये मिसाइल्स को अटैक करने के लिए कोई मिसाइल अटैक करता है या ड्रोन को अटैक करने के लिए कोई मिसाइल अटैक करता है। जहाँ तक मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, ये हाईली फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल बीम टू डिलीवर एनर्जी टू अ टारगेट, और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेजर बीम गाइडेड मिसाइल, लेजर बीम के जरिए सर इसमें 3 चीज मेन है, सेंसर्स, कैमरा और उसके बाद जो लेजर बीम, डायरेक्ट एनर्जी बीम जो है, जो 38 किलोवाट की है। इतनी पोटेंट ये लेजर बीम है जिसको ट्रेवल करने में आप सोचिए लाइट कितना टाइम लेती है, कितना कम, सबसे तेज चलती है। Exactly. इस तेजी के साथ जाती है कि ड्रोन या हवाई जहाज उसका मुकाबला स्पीड में नहीं कर सकते, और इसके रास्ते में जो भी चीज आएगी वो टूट कर टुकड़े हो जाएगी और उसमें आग लग जाएगी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगी। तो ये वेपन भी जो हमको दिया है DRDO ने बना के, जो स्वनिर्मित है भारत के अंदर, इतनी आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी है और हम रूस, चाइना और अमेरिका के साथ खड़े हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन में। इसमें और भी अगर आप पढ़ें तो DRDO अभी माइक्रोवेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का स्ट्रॉन्ग, इन पर भी रिसर्च कर रहा है और कह रहा है हम 2026 तक फौज को ये ऐसे हथियार भी देंगे जो कि इससे भी बहुत उम्दा हो। सर इसको तो बीट ही नहीं किया जा सकता फिर, क्योंकि लेजर बीम की जो स्पीड होती है वो इक्विवेलेंट टू लाइट है, इक्विवेलेंट टू लाइट। तो मतलब कोई अगर सोचेगा उससे पहले तो जो आपका टारगेट होगा वो डैमेज कर दिया जाएगा।
जी हाँ, इसकी बहुत अच्छा रिएक्शन और न्यूट्रलाइजिंग कैपेबिलिटी है। फिलहाल इसकी रेंज थोड़ा कम है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान ने जो बनाना शुरू किया है, बहुत जल्दी चंद महीनों में इसकी रेंज बढ़ाकर और लंबी कर दी जाएगी। और हमारे किसी भी एयरफील्ड पर अगर आप देखें, किसी भी मेजर इंस्टॉलेशन पर आर्मी के देखें, तो पाकिस्तान के अटैक इन सारे हथियारों के कॉम्बिनेशन की वजह से जी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नहीं, लेकिन सर रेंज फिर भी काफी है। आप इसको थोड़ा सही तरीके से समझाइएगा। मैं जो चेक कर पा रहा हूं 3.5 से 5 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है। और जो ड्रोन है, जी हाँ। ड्रोन को इतनी दूरी पर अटैक करना, उससे डैमेज को मैक्सिमम न्यूट्रलाइज कर देना है। पाकिस्तान के पास जो भी ड्रोन है, बैरक्टर है या फिर जो C4 चाइना का है, ये ड्रोन जो है ये फिजिकल अटैक जब तक नहीं करेंगे, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और फिजिकल अटैक के लिए इन्हें अंदर